बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाल्लाह आज हम जो है अपनी कसस की बुक को रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक में जो 2 रिवीजन क्लासेस की थी ताकि हम जो गैप के साथ वापस आए थे, हम चाह रहे थे कि हम बुक के फ्लो में वापस आए, तो उसके लिए हमने वो 2 रिवीजन क्लासेस ली थी जो कि बहुत फ्रूटफुल रही हैं। और एक तरह की वो समराइज फॉर्म में अभी तक जो हमने अरबिक के रूल्स और थ्योरीज पढ़ी है उसकी काफ़ी कंसाइज फॉर्म है। तो आज हम ये टाइटल से शुरू करते हैं, दावतु इब्राहीम। ठीक है, दावतु इब्राहीम, ये एक इसम है दावा, और इब्राहीम जो है ये भी एक इसम है। अब सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि सबसे पहले कि ये 2 इसम जो है यहाँ पे किस हैसियत से आए हुए। तो हमने अभी तक जो 2 मुरक्कबात पढ़े हैं ना, जो इसम और इसम को जोड़ते हैं, एक तो कहलाता है मौसूफ और सिफ्त, और दूसरा कहलाता है हमारे पास मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक, मौसूफ सिफ्त में क्या होता है कि एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करता है, और मुजाफ मुजाफ इलैह में क्या होता है कि एक इसम दूसरे इसम की तरफ निस्बत दे रहा होता है। तो यहाँ पे दावतु इब्राहीमा जो है, इन दो में से कौन सा मुरक्कब है? मुजाफ मुजाफ इलैह। उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन इमरान, मुजाफ की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो बता दें। मुजाफ की ये है कि अपना अल 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 वाला है और वो तनवीन नहीं है इसके अंदर, और दूसरा वाला जो है वो जर में आया है। जर में है, लेकिन जर तो हालत कसरा उसकी दिखती ना, हालत जर में, तो यहाँ कसरा क्यों नहीं दिखा? ये वो है, मबनी है ये वाला इब्राहिम जो है अपना। मबनी नहीं है, गैर मुनसरिफ है। हाँ, गैर मुस्लिम। गैर हाँ, मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ इसम पे हमने देखा था कि वो अपनी 3 हालतें 2 शक्लों में जाहिर करते हैं। नसब और जर जो है वो फतह से जाहिर होती है, और इसकी एक ग्रुप हमने पढ़ा था कि ये अंबिया के जो नाम होते हैं, रसूलों और नबियों के नाम, तो वो गैर मुनसरिफ होते हैं अक्सर। ये उसमें से इब्राहीम एक नाम है। दावत इब्राहीम, इब्राहीम की दावत। सही। ठीक है, तो ये हमने उर्दू में भी देखा था कि जो का और की आ जाता है ना बीच में, ये भी निस्बत दे रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशन की ऐसी होती है, इब्राहीम की दावत। इंग्लिश में करेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? इब्राहिम, ये दावत को क्या कहते हैं? इनविटेशन, इब्राहीम्स इनविटेशन। इनविटेशन, ओके। इब्राहीम्स, ये पोस्टोफी ऐसा आ जाता है ना, इनविटेशन। ठीक है, जैद की किताब होता है तो हम लिखते हैं ना जैद्स बुक, ये निस्बत होती है। जैसे मैं अक्सर लिखता हूँ टुडेज क्लास, जब मैं पोस्ट करता हूँ क्या होता है, आज की क्लास। ठीक है, सही। तो दावत इब्राहिम जो है ये मुजाफ और मुजाफ इलैह में जुड़े हुए हैं, तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट लाइन, वदआ इब्राहिम कौमहु इलल्लाहि व मनअहुम मिन इबादतिल असनाम। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आप लोग यहाँ से दुआ से ना, पहले वाले वाव को छोड़ के ये दुआ है, इस दुआ से लेके अल असनामी तक नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ये एक्सरसाइज साथ साथ ही करते हैं। नौ नौ लग रहे हैं इसके अंदर यार। 9, नजर भाई। वदअ इब्राहीम कौमहु। वाव जो है ना, ये तो अत्फ का वाव है ना, और
छोड़ दें, तो ये दाआ, ये एक हो गया ना। आगे काउंट भी एक और काउंट करना है। 4 5 6 9 लग रहे हैं मुझे भी। अच्छा, चले जरा एक्सप्लेन करें 9 कैसे। दआ 1, दावत इब्राहिम 2, कौमुहु कौम जो है वो 3, काउमा 3, ठीक है। हु 4, वो 4, इलल्लाह अल्लाह के सिवा तो 5, अल्लाह के साथ है ये, अल्लाह के साथ। अल्लाह की तरफ, ठीक है। वमनअहुम 6, अच्छा, वाव, वाव अलग है तो ठीक है। छः तो 7, मिन इबादती 8, अल असनाम 9। तो मिन इबादती को एक क्यों काउंट कर रहे हैं? मिन अलग है, इबादती अलग है। मिन इबादती वो का हिस्सा नहीं है। नहीं ना, मिन तो हर्फ है ना, इबादा अलग हो, वो मुरक्कब बनता है। लेकिन हम तो अभी नंबर ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं ना, टोटल वर्ड्स कितने। अच्छा फिर बॉक्सिंग, 10 हो गए बॉक्सिंग। आपके हिसाब से। अच्छा, मैं अपने हिसाब से काउंट करके बताता हूँ। दुआ 1, जी इब्राहिम 2, ये कौमा जो है ना, ये कौम के लिए जो कौम होती है 3, हु उसके साथ एक जमीर आके अटैच हुई है 4, इला एक हर्फ है 5, अल्लाह ही 6, वाव 7, मना जो है ये 8 हो गया, जो कि एक फेल है। इसके साथ एक हुआ निकलेगा जो कि उसका फाइल है। 10, हुम 11, जो कि जमीर है। मिन 12, इबादती 13 और अल असनामी 14। मतलब 9 10 11, ये तो 14 है, तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप लोगों को ना थोड़ी मेरे ख्याल में प्रैक्टिस की जरूरत है अभी भी, हरूफ अल्फाज को पहचानने की ना। मतलब आपने मिन इबादती को एक नहीं काउंट करना, मिन अलग है। इसी तरह जो ये जमायर आते हैं ना, ये जमायर, इसका मैंने टेबल भी शेयर किया हुआ है। इसको एक दफ़ा याद कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताया, 5 से 7 मिनट लगेंगे। इन जमायर को याद करें और जब भी खाली बैठे हों सोचें यार ये जमायर क्या थे, कौन कौन से थे, उनको दोहराएं। जब आप एक दफ़ा दोहराना शुरू करेंगे ना इनको, ये खुद ही आपको नज़र आएंगे। ये मना हम जो है इसको एक काउंट नहीं कर सकते, फिर आप हम अलग ही काउंट होता है। क्योंकि हम जो है ना किसी भी वर्ड के अपने स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, बल्कि ये जमीर के तौर पे आता है और अटैच होता है। ठीक है। सही। अब अगर मैं इसको बोलूं कि ये वाव है, इस वाव से जो पहले पूरा एक जुमला है, जुमला कौन सा है? ये कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया है कि जुमला इस्मिया है? ये किस चीज से शुरू हो रहा है? ये दा क्या है? फेल है ना। दावत दी। दावत देना ना, उसने दावत दी, ये दा, ये फ़ाला के वजन पर है। ये फ़ाला के वजन पर, ये तो असल में था दावा, ये फेल था। इसके साथ जब ये गोल ता लग गई थी ना इधर, तो ये इसम बन गया था, जिसको मस्दर बोलते हैं। दावत जो है ना, ये मस्दर है इसका, लेकिन ये असल वर्ड है दावा, जो कि फेल था। इस वाव को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। एक रूल आता है जो इसको अलिफ में तब्दील कर देता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वाव एक इरेगुलर लेटर है, और इरेगुलरिटीज के कुछ रूल है जो अब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक रूल किक इन होता है और वो कहता है कि इसको अलिफ में तब्दील कर दो, और उसकी वजह यह है कि उससे पहले जबर मौजूद है, बस सिंपल। ठीक है। उससे पहले जबर मौजूद है तो अलिफ में तब्दील तब्दील कर देंगे। इससे पहले अगर जो है जेर होती तो ये या में चेंज हो जाता। ये एक रूल है। तो ये दा बना है क्योंकि हमें पता है कि अलिफ जो है ना, ये अलिफ
अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? अलिफ ऐसे लिखा होता है और हमजा जो है उस पर हरकत होती है, कोई ना कोई। अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती, तो इसीलिए अलिफ पहचानते हैं ना जब हम, तो हम कहते हैं ये कभी भी बेस लेटर में नहीं आता। ठीक है, तो ये या तो वाव से तब्दील हुआ होगा या फिर ये या से तब्दील हुआ होता है। अलिफ खुद कभी भी बेस लेटर नहीं होता। तो ये दा इब्राहिम कौमहू इलल्लाही, ये क्या है? ये जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया है? फेलियर हो गया ना। जुमला फेलिया है। और ये मनाअहुम से लेके इबादतुल असनाम तक, ये जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया है? ये भी जुमला फेलियर ही होगा ना, क्योंकि जुमला फेलिया है क्योंकि मना से शुरू हुआ है। तो इसलिए इस वाव को हम बोल देंगे कि ये अत्फ हो गया, ये जमा कर रहा है। तो जो चीज जमा करती है ना उसको हम बोलते हैं हर्फ अत्फ। जब ये बीच में आता है ना इस तरह वाव, तो हम इसको बोलते हैं ये हर्फ अत्फ है। और हर्फ अत्फ का हमने मुरक्कब पढ़ा था कि जो उसके राइट हैंड साइड पे चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? मातूफ अलैह। और जो वाव के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं मातूफ। ओके। ठीक, और वाव को हमने क्या बोला था? और फिर आत। हर्फ अत्फ। ठीक है, ये इसकी टॉप लेयर डिवीजन है। अब इस, अब हर्फ अत्फ और मातूफ मातूफ अलैह के लिए मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ये उस वक्त बनेंगे मातूफ अलैह और मातूफ जो चीज राइट हैंड साइड पे होगी वही चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर एक इसम है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी इसम होगा। अब वो इसम जो है अगर जो है जमा का इसम है तो इधर भी जमा का होना चाहिए। अगर वो हालत रफा में है तो इधर भी रफा में होना चाहिए। अगर वो जर में है तो इधर भी जर में होना चाहिए। तो वो मैचिंग होती है। ऐसा नहीं होगा कि राइट हैंड साइड पे जो है जुमला इसमी आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जुमला फेलिया आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं मैंने देखा। तो मेरी जो अपनी नॉलेज है उसमें मैंने नहीं देखा कि इस तरह अत्फ किया गया। तो सेम टाइप ऑफ सेंटेंस का भी होना जरूरी है। तो अगर इधर जुमला फेलिया है तो इधर भी जुमला फेलिया होगा। अगर इधर जुमला इसमिया है तो इधर भी जुमला इसमिया ही होगा। सही। ये मातूफ मातूफ अलैह के हिसाब हवाले से जो है ना ये चीजें रिकॉल कर लें। तो दा इब्राहिम कौमहू इलल्लाही, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो, मैं इसको दा इब्राहिम को ब्रेक डाउन करता हूँ और फिर देखते हैं जुमला क्या बनता है हमारे पास। तो दा जो है ये हमारा फेल है जिसका, ये कौन सा सीगा है? ये माजी का है कि मुजारे का है? फाला है ना ये। फाला है। तो ये मुजारे में तो हमें पता है ना ये निशानियां होती हैं, यफ 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 शुरू में लिखी हुई होती है, यफ तफ अफ नफ। तो ये शुरू में तो लगी नहीं है, तो ये मुजारे तो हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये होता है यदऊ यदुआनी यदऊना, इस तरह होता है ना ये। सही। तो इस तरह तो कुछ नहीं लगा हुआ, ना या लगा हुआ है, ना ता लगा हुआ है, ना अलिफ लगा हुआ है, ना नून लगा हुआ है। तो ये माजी है और माजी में भी ये फाला के वजन पे है, सीगा नंबर 1। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी दआ की? उसने उसने सिंगुलर, मेल सिंगुलर, ने दावत दी। दावत दी। ठीक है, उसने दावत दी। दआ, ये दुआ नहीं है, दआ है। दआ जो है पुकारने को भी कहते हैं ना, उसने पुकारा। सही। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना इनविटेशन के मीनिंग में ले रहे हैं। तो किसने पुकारा, इसका फाइल मौजूद है इस फेल का। जब फेल आता है तो उसके बाद उसका फाइल आता है ना हमेशा। इब्राहिम उसके बराबर में है। इब्राहिम, तो इब्राहिम इसका फाइल क्यों है?
हालत रफा में है ना ये? जी, क्योंकि इब्राहिम हालत रफा में है और फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। तो उसने दावत दी, यानी इब्राहिम ने दावत दी। अगर ये फाइल लिखा हुआ है तो अब हम इसका कहेंगे इब्राहिम ने दावत दी कौमहू। तो ये कौम के ऊपर नसब क्यों आया हुआ है? कौमा, ये कौमुहू क्यों नहीं आया? पेश के साथ क्यों नहीं था ये? दावत दी कौम को, कौम को। अच्छा, ये जो है वो हु जो है ना जमीर के साथ आया है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह है ना? वो तो आपकी बात ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये मीम पे जबर क्यों है? ये तो कौमुहू होता है ना, तब भी ये मुजाफ मुजाफ इलैह होता। सही है। कौमहू, ये कौमहू क्यों आया है? इब्राहिम ने दावत दी कौम को। नहीं ये पता। फेल आता है फिर फाइल आता है ना। फाइल क्या होता है? जो ये काम कर रहा होता है, और ये काम किसी पे हो भी रहा होगा मफूल है, मफूल तो सही है। मफूल। ओके। जब भी मफूल बन के कोई चीज आती है ना तो वो नसब में होती है। तो कौम पे जो ये नसब आ रही है ना, वो इस वजह से है कि ये मफूल भी ही है। सही। सही सही। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इब्राहिम ने दावत दी अपनी कौम को, उसकी कौम को। उर्दू में तो हु जो है असल में ये थर्ड पर्सन की जमीर है ना, ये थर्ड पर्सन की तो ज़मीर हम है। बोलेंगे उसकी कौम। और ये हु किसकी तरफ रिटर्न हो रही है? कौम की तरफ, नहीं, उसकी तरफ, और उसकी अपना इब्राहिम की कौम। इब्राहिम की तरफ। यस। तो हम कहेंगे इब्राहिम ने दावत दी उसकी कौम को, लेकिन उर्दू में आसान तर्जुमा होगा अपनी कौम को। इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। तो ये अल्लाह ही क्यों है यहाँ पर? अल्लाह या अल्लाह क्यों नहीं है? जड़ में आया है। जर में क्यों आया है? जर में दो वजह होती है आने की। एक तो मुजाफ मुजाफ इलैह होती है, दूसरी इसका हुर्फे, हरफे जर के बाद आती है। तो ये इला जो है ये हरफे जर में से एक है ना, जो 17 के करीब है। उसमें हमने मोटे मोटे याद किए हुए। मिन, इला, अला, वाव। जो कसम के लिए वाव आता है, ये वाला वाव नहीं, जो कसम के लिए आता है। लाम आता है, बा आता है। ये सारे क्या है हमारे? हुरूफ जर है। तो हुरूफ जर के बाद जब भी कोई चीज आती है वो हमेशा इसम होती है, सबसे पहली चीज। हरफ जर के बाद हमेशा इसम होगा, और इसम वो मजरूर हो जाता है। सही। तो हरफ जर के बाद जब इसम आता है वो मजरूर होता है, इसलिए इलल्लाही में अल्लाह ही जो है ना, ये यहाँ पे हालत जर में है। तो इसको एक बॉक्स बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये मुताल्लिक है जब भी मुरक्कब जारी आएगा ना इस तरह, इसको मुरक्कब जारी बोलते हैं ना। इस मुरक्कब जारी को बोलते हैं ये मुताल्लिक है, क्योंकि मुरक्कब जो होते हैं ना ये वाले मुरक्कब जारी, ये हमेशा फेल के मुताल्लिक होंगे। तो इनको जब आप कनेक्ट करेंगे ना फेल के साथ, तो इसकी मीनिंग सेंस करती है आपको कि ये क्या मीनिंग है। इसको कनेक्ट करें दुआ के साथ। उसने दावत दी अल्लाह की तरफ। इब्राहिम ने दावत दी अल्लाह की तरफ। फॉरगेट अबाउट कि इब्राहिम मौजूद है, कौमहू भी मौजूद नहीं है। डायरेक्ट दआ इलल्लाही अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें, कनेक्ट हो रहा है आपस में ट्रांसलेशन में? हाँ, ट्रांसलेशन में तो ये कनेक्ट है ना, मतलब पूरा हाँ। सेंटेंस। तो ये बात याद रखें, हमेशा जब भी ये मुरक्कब जारी आएगा ना, ये हमेशा कनेक्ट होगा फेल के साथ या फेल जैसी किसी एंटिटी के साथ। अगर फेल मौजूद ना हो तो फेल जैसी किसी एंटिटी के साथ जो है उसको कनेक्ट करेंगे। फेल जैसी एंटिटी क्या है वो इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल
इसका स्कोप इतना ही है, इसको हमेशा किसी के साथ कनेक्ट करना जरूरी है तो इसकी मीनिंग कन्वे होगी, वरना ये मीनिंग प्रॉपर कन्वे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका थंब रूल यही है कि ये हमेशा फेल के साथ कनेक्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको मुताल्लिक फेल लिखते थे ना अक्सर, फेल फाइल मफूल बिही मुताल्लिक। अब कौमा हु और इलल्लाही को अलग अलग बॉक्सेस में जो है आप डाल दें। कौमा हु को आप बोलेंगे कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, क्योंकि कौम की निस्बत जो है हु की तरफ जा रही है, यानी हु उसकी कौम, इब्राहिम की कौम। कौमा इब्राहिमा लिखा होता, वरना यहाँ पे अगर हु नहीं डालते। और हमारा जो फॉर्मूला है इसम प्लस जमीर मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक, इलल्लाही को हम बोलेंगे, इला जो है ये हरफ जर है और अल्लाह ही जो है ये मजरूर है, ये जार मजरूर हो गया, इसको बोलते हैं जार, और अल्लाह ही को हम बोलते हैं मजरूर, जार मजरूर। तो सेम काम यहाँ पे मानाअहुम मिन इबादतिल असनामी में होगा। ठीक है, कि माना जो है ये इसका फेल है, इसमें एक हुआ निकाला था हमने जो कि फाइल था, और हुम जो थी ये एक जमीर है। फेल प्लस जमीर का क्या फॉर्मूला था? फेल प्लस जमीर, उस वक्त जमीर की हालत क्या होती है? हालत नसब रफा में होती, होता नसब होती है। इसम प्लस जमीर में जमीर की हालत क्या थी? तो मुजाफ इलैह बन जर। जाता है ना, तो जर में होती है। जर्मन क्या था ना? है। जी वेरी गुड वेरी गुड। तो माना अहुम, इसकी ट्रांसलेशन ये है माना अहुम। और तो क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी अपनी कौम को अल्लाह की तरफ, और उन्होंने मना किया उन्हें। हुम जो है ना, अब ये हुम किसकी तरफ जा रहा है और हुआ किसकी तरफ जा रहा है? हुआ सिंगुलर आपके पास प्रोनाउन है ना, तो इसको रिटर्न भी किसी सिंगुलर इसम की तरफ होना चाहिए जो कि इब्राहिम है। और हम जो है ये प्लूरल की प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, हु हुमा हुम, याद है? जी जी। तो उसमें से ये जब प्लूरल की प्रोनाउन है तो इसको भी किसी प्लूरल की तरफ ही रिटर्न होना है। तो इधर प्लूरल कौन है? कौम। तो अब ट्रांसलेशन करें कि इब्राहिम ने मना किया कौम को, वहां पे कौम हु लिखा हुआ था, यहाँ पे हुम आ गया कौम की जगह। तो मनाहुम, और उन्होंने मना किया उन्हें, मिन इबादतिल असनामी, बुतों की इबादत से। तो ये इबादती जो है ये कसरा क्यों आया? नहीं टॉयलेट राउत बजमक की बदन नजी इधर कसरा क्यों आया है इबादत पे? बरकी की बदश पे दौरी से बदन नहीं टॉयलेट। मुझे भाई माइक ऑफ करें यार। सॉरी। इबादती, इबादती, ये इस पे कसरा क्यों है? इबादती, ये हालत जर बता रहा है ना, कसरा आ गया तो इसका मतलब हालत जर है। हालत जर की दो वजह होती है, कौन सी वजह है इधर? मुजाफ मुजाफ इलैह होती है, और वो मिन के साथ आया है, मिन के साथ आया है। ठीक है, जर। तो ये हर्फ जर, तो इसका मतलब है ये दोनों कनेक्ट हो गए ना एक दूसरे के साथ। तो मैं यहाँ से बॉक्स बना के मैं इधर तक लेके जा रहा हूँ अभी तक। अब ये अल असनामी जो है ये क्यों आया है? अल असनामी जो है वो जर के साथ क्यों आया है? क्योंकि ये अल के साथ आया है, ये भी वही है ना? ऐसा नहीं है ना, इसको देखो पीछे कैसे कनेक्ट हो रहा है, पीछे वाले से कनेक्ट हो रहा है इसम से। ओके ओके, ये वो है मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ इबादत मुजाफ मुजाफ इलैह, वेरी गुड। तो इसको पूरे बॉक्स को मिन के साथ यूं डालेंगे, और फिर मिन वाले बॉक्स को मिन को अलग कर देंगे और इबादतिल असनाम को अलग करेंगे।
अब मुजाफ मुजाफ इलैहि में हम क्या करते हैं, एक किस्म को दूसरे किस्म की तरफ निस्बत देते हैं ना, नहीं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें बुतों की तो की इबादत इबादत, सही। से, मिन से, मनाहुम मिन इबादतिल असनामी, और उन्होंने मना किया उन्हें बुतों की इबादत से। आसान ट्रांसलेशन थी ये। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस पूरे जुमले का। मैंने इसको आज इसलिए डिटेल एनालिसिस किया है कि इसमें 2 रिपीटेड स्ट्रक्चर थे, और अगर इसमें 60-70% भी आप लोग मुझे बता पा रहे हैं ना, इट्स अ गुड अचीवमेंट इंशाल्लाह 100। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है नई कि आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक या कोई नया वर्ड होता है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये कंसोलिडेट हो जाएंगे ये टॉपिक। तो अब ये है कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और हम क्विक क्विक ट्रांसलेशन करेंगे। जहां मुझे लगेगा कि डिस्कस करना है तो मैं वहां पे इस तरह स्ट्रक्चर को खोल दूंगा। सही। तो कौला इब्राहिम, कौला इसका फेल है, इब्राहिम उसका फाइल है। तो इब्राहिम ने कहा ली कौमी ही, अपनी कौम से। अब देखें यहाँ कौमहू था, यहाँ पे कौमी ही आ गया। क्या वजह हो सकती है कि ये कौम जो है ये जर में चली गई है, और फिर जड़ के बाद आई है। हुर्फ जर के बाद है। लाम जो है ना, ये हर्फ जर होता है ये भी। तो ली कौमी ही, और ही क्यों चला गया कसरा में, ये तो हु होता है। कौमी ही, अच्छा ये जमीर है। हुआ तो नहीं, अच्छा ओके, ये जमीर तो नहीं। तो ये एक ना स्पेशल टाइप की जमीर होती है, मैंने पहले भी बताया कि ये अगर इससे पहले वाले हर्फ पे जेर लगी हुई हो तब ये कसरा में अपना कसरा निकाल लेती है, और अगर इसके साथ जो है ना या लगी हुई हो तब ये कसरा जाहिर करता है। अच्छा, ठीक है, ये अरे होती यार ये सेम जमीर है। वो वही मुजक्कर जो है ना, बस 3rd पर्सन सिंगुलर की जमीर है ये, मेल की। नुमान भाई जो है वो उनका मेरा ख्याल है वो मांग रहे हैं वो। क्या चीज? नुमान भाई जो है वो मीटिंग एड्रेस मांग रहे हैं, अगर हैंडी है तो। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। उनका मेरा ख्याल है लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है इसकी एड्रेस वो मीटिंग एड्रेस इसी पे होगा फिर उस पर। का। मीडिया में होगा शायद, है लिंक्स में हो सकता है। ईमेल जो हमें आई है उस पर लिखा होता है। अच्छा ये 70 वाला है ना ये? यार ये मीटिंग नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा ना ऊपर, इनको दूं? ये वाला है ना, 527870 है ना, 527870। मैं भेज दिया हूँ। चलो हम लोग कंटिन्यू चलो कौमी ही। अच्छा ये जमीर है ये, लेकिन ये अपने शक्ल भी चेंज कर रही है हु से। हाँ, तो ये जमीर जो है ना हु, ये नसब और जर दोनों के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जब ये ही में तब्दील होती है ना, इसकी वजह ये नहीं होती कि इससे पहले हरफ जर था या इससे पहले जो है ये मुजाफ था, ये मुजाफ इलैहि बन के आई है। इसके जेर में आने की वजह यह है कि इससे पहले अगर जो भी हर्फ हो उस पर अगर जेर लगी हुई हो तब ये जेर में आ जाती है, या फिर इससे पहले या हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये कसरा आती है और हम कहते हैं कि यार ये हालत है जर में। तो इस जमीर के हवाले से याद रखना है कि ये कभी भी जो है ना इस वजह से इस पे जेर नहीं होगी। इसी तरह ये हुम जो है ये अक्सर आपको हिम की फॉर्म में नजर आती है।
अच्छा, ये भी चेंज करती है। ये हिम होती है, मीनिंग सेम है इनके। ये रिक्वायरमेंट जो है ना, ये हमारे तजवीद के रूल की वजह से है। ये जो ही हो जाती है ना, क्योंकि फी हु पढ़ना मुश्किल है, लिकौमु ही पढ़ना मुश्किल है। कितना मतलब वेरिएशन आ रही है ना। लिकौमी हु ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो ये लिकौमी ही हो जाती है। तो ये इसके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है, ये कैसे इसको तब्दील कर रहा है। सही ठीक है? सही। तो क़ाला इब्राहीम लिकौमिही, और इब्राहिम ने कहा अपनी कौम से या कौम के लिए। ली जो है ना, ये के लिए आते हैं मीनिंग, उसमें आती है। मा ताबुदून, मा जो है ये Negation. सवालिया है, सवालिया। व्हाट यहाँ पे नफी का नहीं है ये, ओके। क्योंकि इसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं मा ताबुदून, व्हाट डू यू वर्शिप। ये क्या के मीनिंग में आ रहा है, व्हाट। मा ताबुदून, ताबुदून की क्या ट्रांसलेशन होगी, माँ को छोड़ दें अगर। पहले तो बताएं कौन सा फेल है, माजी है क्या। इबादत की, इबादत। ताबुदून जो है कौन सा फेल है, माजी के मुजारे। मुजारे। मुजारे, मुजारे है। मुजारे में कौन सा सीगा है ये, ये इसकी गिरदान करें ना इमरान। यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलीना तफअलूना, तफ़अलूना तफ़अलूना है। तफअलूना है। तो ये कौन सा हो गया, नंबर 9 हो गया ना। नंबर 9। और ये सेकंड पर्सन का प्लूरल सीगा है, मा ताबुदून। तो ये देखो, ये इनलाइन है कौम के साथ, कौम भी प्लूरल है ना, और उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है मा ताबुदून। तुम इबादत कर रहे हो या तुम इबादत करते हो, तुम क्या इबादत करते हो। ठीक है। और अगर उर्दू में करेंगे तो हम कहेंगे तुम किसकी इबादत करते हो। ठीक है। तो माँ जो है ना, ये व्हाट के मीनिंग में आता है, क्या। तुम क्या इबादत करते हो। कौलू, उन्होंने कहा। कौलू कौन सा सीगा है, माजी के मुजारे। माजी माजी, माजी में भी कौन सा सीगा है, सीगा नंबर। फाला फाल फाला फाला फालू जो थर्ड नंबर है। नंबर 3 है। तो कौलू, उन्होंने कहा। नाबुदू, नाबुदू कौन सा सीगा है, माजी मुजारे। ये भी माजी है। और ये कैसे है माजी। एक सेकंड यार, ये नाबुदू जो है वो नाबुदू देखो माजी में ना कभी भी आखिरी हर्फ पे दम्मा नजर नहीं आएगा, एक मोटा सा रूल बता दिया मैंने। ये यफ अलू के वजन पे नफ अलू है। ओके 14 नंबर 14 नंबर है, लेकिन ये माजी नहीं है, सही है। हाँ उसका 14 नंबर है। ये मुजारे का 14 नंबर है। नाबुदू हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। अफअलू नफअलू अफअलू नफअलू। तो कौलू, उन्होंने कहा। नाबुदू हम इबादत करते हैं, असनामन बुतों की। ठीक। तो यहाँ पे असनाम जो है उनके जो ये जो फतह है, हालत नसब जो है, ये बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट थे। ये मफूल है, किसका मफूल है, नाबुदू का मफूल है। ये फेल है, ये मफूल है। इसका फाइल कहाँ पे है, फाइल कहाँ पर है।
फाइल निकालेंगे। अब यहाँ पे कौन सी वेरिएशन निकलेगी? हुआ तो नहीं निकलेगा, हुआ तो सिंगुलर के लिए होता है ना, हाँ, नहनु निकलता है यहाँ पे। तो अगर जमीर याद होंगी ना तो ये आराम से निकल आएगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जब ये 14 नंबर सीखा है तो नहनु उसका 14 नंबर ही यहाँ पर आएगा। अच्छा हमने अभी तक जो है वो प्लू, अच्छा ये सिंगुलर का ये सिंगुलर का ही है। तो ये नहनु जो है ये प्लूरल का है, 14 नंबर। अना नहन्ना, एक सेकंड। हाँ ये जमा और मुसन्ना का है ना, नहनु। ये हम मुसन्ना लोगों जमा मुसन्ना दोनों का यही होता है, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये जो है हम, हाँ, अच्छा हम लोगों ने अभी तक नहीं निकाला था ना कोई प्लूरल का। निकाला है, पीछे निकाला हमने, एक फीमेल का भी निकाला था, हिया भी निकाला है, नहनु भी निकाला है एक जगह, अना भी एक जगह निकाला है। अच्छा सही है, मतलब मुझे याद था सिर्फ वाहिद का ही निकाला था। नहीं नहीं, पीछे आए हैं। सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सही है। तो कौलू नाबुदु असनामन, उन्होंने कहा हम इबादत करते हैं बुतों की। कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन। हल जो है ना ये सवाल होता है, ठीक है। ये कौन सा है? इंटेरोगेशन का वर्ड है ये। हल, क्या। और इंग्लिश में जो है ना इसको आप डू या डज से ट्रांसलेट करते हैं। कभी ये इज जो है उससे ट्रांसलेट करेंगे, कभी डू से करेंगे और डज से करेंगे, ठीक है। तो ये हल जो है ये क्वेश्चन के लिए आता है और ये हमेशा आपको जुमले के शुरू में मिलेगा। हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, क्या। यस्माऊना ये एक फेल है ना, सही है। इसका रूट लेटर कौन कौन से हैं? ये शुरू में या जो है ये तो हमारा जो है वो है मुजारे का साइन है, तो ये रूट लेटर नहीं हो सकता। तो सीन जो है एक रूट लेटर है, मीम दूसरा और आइन तीन। समा, समिया, समिया यस्माऊ ये उस बाब से बना हुआ है ना। तो ये मुजारे है। अब मुजारे में कौन सा सीगा है? नुमान भाई, यफअलू यफअलानी यफअलूना यस्माऊना। यफलु यफलानी, ये यफलु यफलानी या ये फिर तीसरा सीगा। तीसरा सीगा है, वेरी गुड। तो हल यस्माऊना, तो यस्माऊना की ट्रांसलेशन होगी वो सुनते हैं, और हल लगा देंगे तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी? क्या वो सुन, क्या वो क्या वो सुनते हैं। कुम, कुम एक जमीर है ना इमरान, वो याद है हु हुमा हुम वाली? हु हुमा हुम, ही या हा हुमा हुमा हुन्ना, काकुमाकुम, का नहीं नहीं, कुमा कुम, ये कुम वो वाली है। ओके काकुमाकुम की कुमा कुन्ना। जी, तो अब इसकी ट्रांसलेशन करो, हल यस्माऊना कुम, कुम जो है वो, क्या वो सुनते हैं तुम्हें। कुम जो है वो जमा का है ना। हाँ, तो तुम्हें हो गया ना, कौम की तरफ चला गया ना, तुम्हें, तुम। ओके उसको तुम भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और तुम्हें भी कर सकते हैं ना। सही सही सही। तो ये कुम जो है ये यहाँ पे ये फेल के साथ आई है, तो ये इसकी हालत क्या है कुम की? फेल के साथ आई है ना, तो ये वो मफूल बन के आती है, तो हालत नसब में। सही है। ठीक। तो हल यस्माऊनकुम, क्या वो सुनते हैं तुम्हें, इज, व्हेन
ये when है, ये when। तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं जब। तदऊना, तदऊना कौन सा फेल है? माजी के मुजारे। ता से है तो मुजारे। मुजारे, मुजारे में कौन सा है नंबर? पीछे बताया इमरान तुमने। तफअलू तफअलानी तफअलूना। नंबर 9 है। यफ यफअलू यफअलानी तफअलू तफअलानी यफअलना तद तफअलू तफअलानी तफअलूना, नंबर 9 है ना। ओके। तो ये तदऊना जो है इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ये दाल आइन और जो है ना वही अलिफ, पुकारने की मीनिंग में है ना, दुआ। तो तदऊना प्लूरल का है क्या ना ये? तो तुम पुकारते हो, नहीं है। तुम पुकारोगे या तुम पुकार रहे हो। मुज़क्कर का वो आ गया प्लूरल। हाँ, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊना, क्या वो सुनते हैं तुम्हें जब तुम पुकार रहे हो। सही। औ जो है ना ये होता है इंग्लिश में और के इक्विवेलेंट, और उर्दू में बोलते हैं हम या। या यनफाऊनकुम, यनफाऊना भी एक फेल है। इसमें से अगर वही या हटा दे तो नून नंबर 1, फा नंबर 2, आइन नंबर 3। नफा, नफा जो है फायदा पहुंचाने वाले मीनिंग में आता है ना। तो ये यनफाऊना कौन सा फेल है? मुजारे। मुजारे। में भी कौन सा सीखा है ये? थर्ड सीगा। नंबर 3। तो यनफाऊना की ट्रांसलेशन क्या होगी? प्लूरल मस्कुलन। वो नफा पहुंचाते, नफा या पहुंचाते। पहुंचाएंगे, दोनों तरह की ट्रांसलेशन हो सकती है ना सही सही। मुजारे में। प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। तो वो नफा पहुंचाते हैं, या फिर आप कहेंगे वो नफा पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे सवाल किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हल यस्माऊनकुम, क्या वो सुनते हैं तुम्हें जब तुम पुकारते हो, या वो नफा पहुंचाते हैं कुम, तुम्हें। वही वाली ट्रांसलेशन हो गई। सही। औ औ या या दुर्रूना, वो नुकसान पहुंचाते हैं। दर्रा या दुर्रू जो है ना, तो ये दौद रॉ रॉ जो है ना, ये इसके अंदर रूट लेटर्स है, तो रा 2 दफा आया है इसमें। तो या जो है ये शुरू में जो या आ गया है, या ये हमारा मुजारे का साइन है, और रॉ 2 दफा आया है, तो वो बेस लेटर में आ गया है। तो या दुर्रू या दुर्रानी या दुर्रूना, तो ये वही नंबर 3 सीगा बनता है हमारा मुजारे के अंदर। तो कहते हैं ना जरर नहीं पहुंचाना, हम उर्दू में जरर बोलते हैं ना, नुकसान को कहते हैं। तो ये वही जरर है यहाँ पे। तो यदुर्रूना, वो नुकसान पहुंचाते हैं या वो नुकसान पहुंचाएंगे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सेंटेंस को शुरू से लेकर ट्रांसलेट करते हैं यहाँ तक। क़ाला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, हल यस्माऊनकुम, क्या वो सुनते हैं तुम्हें, इज़ तदऊन, जब तुम पुकारते हो, औ यनफाऊनकुम, या वो नफा देते हैं तुम्हें, औ यदुर्रूना, या वो नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं। तो क़ालू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा ये कौम ने कहा। हाँ, तो ये वाव को आप पीछे वही रिटर्न करेंगे कौम की तरफ। तो कौम ने कहा, क़ालू बल, बल की ट्रांसलेशन क्या की थी हमने, किसी को याद है? बल के, रादर। इंग्लिश में हमने बल को ट्रांसलेट किया था रादर, बल के।
तो ये जो बल होता है ना, इसमें कहते हैं ये बल में भी बड़े बल हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम दो तरह की टाइप्स हैं। तो एक बल होता है कि वो जो यहाँ पर है कि अगर आपसे कोई सवाल करे और आप उसका डायरेक्ट जवाब हाँ या ना में ना दें, बल्कि आप एक और स्टेटमेंट दे दें उसको आगे से, ताकि सवाल की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था ना यहाँ पे कि भाई क्या वो सुनते हैं तुम्हें, या वो नफा पहुंचाते हैं तुम्हें, या वो नुकसान पहुंचाते हैं तुम्हें। तो वो कहते हैं, या तो वो कहते हैं हाँ या नहीं। ठीक है, सिंपल आंसर हो जाता ना। लेकिन क्योंकि वो लोग खुद जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल को डाइवर्ट करने के लिए जवाब ये दिया, बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, बल्कि हमने पाया आबाअना, हमारे आबा को, मतलब हमारे बड़ों को, कज़ालिका यफ़अलून, ऐसा करते हुए। तो उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दी उस सवाल से। मतलब आपसे एक सवाल पूछा है, भाई तुम ये काम क्यों करते हो, ठीक है, तो आप बोले क्या, बल्कि वो बंदा देखा तुमने, उसका क्या हाल है, आपने सवाल को डाइवर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे जो बल है ना अरबी में, ये वो उस हवाले से इस्तेमाल होता है कि ये अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर आपसे पीछे वाले जुमले में सवाल किया गया और आप बल लगा के जवाब दे रहे हैं, तो आप उस बात में बल पैदा कर देते हैं। ठीक है, मतलब तोड़ मरोड़ देते हैं उस चीज को ना, कि उस तरफ आना ही नहीं सीधे तरीके से। तो हल यस्माऊनकुम इस तदऊन औ यनफऊनकुम औ यदुरून, क़ालू बल वजदना अबाना कज़ालिका यफ़अलून। तो वजद कहते हैं, वजदा से निकला है ये। वजदा जो है ढूंढने मिलने को कहते हैं, फाउंड, फाइंड करने को कहते हैं। ठीक है, टू फाइंड। ये हमारे पास क्या है, वर्ब है या नाउन है? वजदा किस वजन पे है ये वर्ब है, वर्ब, फाला के वर्ब। फाला के वजन पे है। तो इसकी ट्रांसलेशन उसने पाया, अगर ये वजदा होगा खाली। अब इसकी गिरदाने करें, सारे सीखे पढ़े फाला के वजन पे, पढ़े इसको। वजदा वजदा वजदू वजदत वजदता वजदना वजदता वजदतुमा वजदतुम वजदती वजदतुमा वजदतुन्ना वजदतु वजदना। ये वजदना आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो हमने पाया। ठीक है, अगर खाली वजदा होगा तो उसने पाया, वजदना हमने पाया, आबाना हमारे आबा को। अब ये आबा जो है ना, ये यहाँ पे क्या है, इसम है कि फेल है? इसम इसम है, इसम है, ये बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसम है। क्योंकि ये फाला के वजन पे किसी भी सीखे में नहीं आता ये आबाना। तो ये ना जो है ना, ये भी जमीर है। अब इन दोनों जमीरों में फर्क है। ये ना जमीर ऐसी जमीर है जो वर्ब की कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सही है, तो ये वाली जो ना जमीर है ना, ये हालत रफा में होती है हमेशा, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर मौजूद होती है। जैसे ये कॉलू में जो ये वाव है, ये कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर मौजूद है ना वर्ब के, इसलिए ये हमेशा हालत रफा में होती है। लेकिन जैसे कुम वाली जमीर है, ये आके अटैच होती है अलग से एक्सटर्नली, तो ये नसब में या जर में होती है। तो ये आबा आना में भी जो ये ना आके लगा है ना इस इसम के साथ, ये अलग से अटैच हुआ है। वजदना के केस में ये अलग से अटैच नहीं हुआ, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर ही ऐसे मौजूद होता है। तो इन दोनों ना में फर्क है। ट्रांसलेशन में तो हम यही कह रहे हैं, हमारे आबा हमने पाया, मतलब हम की ट्रांसलेशन आ रही है, हम और हमारे। लेकिन फर्क क्या है
ये ना जो है ये रफा में और ये ना जर में, जर में। प्लस जमीर मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक। सही। वजद ना हमने पाया, आबा आना हमारे आबा को, मतलब हमारे फोर फादर्स को, कजालिका लाइक वाइज। कजालिका की मैंने ट्रांसलेशन बताई थी ना पहले, लाइक वाइज कहते हैं, ऐसे, इसी तरह। यफअलून वो करते हैं। ये यफअलू यफअलानी यफअलूना ना, वो करते हैं। तो क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफअलून, उन्होंने कहा बल्कि हमने पाया अपने आबा को इसी तरह करते हुए। क़ाला इब्राहीमु, इब्राहीम ने कहा, फ़अना ला आबुदु हाज़िहिल असनाम, फिर मैं ला आबुदु इबादत नहीं करता, हाज़िहिल असनाम इन बुतों की। ये वाला तो वो इशारा है ना, वो कजालिका में। ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह बन गया। ये मुशारुन इलैह क्यों बना? क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है यहाँ पर। अगर अल नहीं लगा हुआ होता तो हम इसको फिर मुब्तदा और खबर में जोड़ देते हैं। सही। अब ये यहाँ पे हाजी ही क्यों आया, फीमेल का इशारा क्यों आया है? बुत है ना, ये फीमेल में लेते हैं बुत को। नहीं, बुत को फीमेल में नहीं लेते। फिर? नॉन ह्यूमन प्लूरल को जो है वो फीमेल ट्रीट करते हैं। नॉन ह्यूमन प्लूरल कुछ। असनाम जो है वो नॉन ह्यूमन है ना, और प्लूरल है। सनम एक होता है, असनाम जो है वो। सही। ठीक है। रीजनिंग मतलब आपने वजह ढूंढ लिया असनाम क्या असनाम है, लेकिन असनाम खुद क्या है? असनाम खुद प्लूरल जो है फीमेल नहीं है, बल्कि असनाम को जमा में जब देखा है हमने और हमने कहा ये नॉन ह्यूमन है, तो उसके लिए इशारा जो है या उसके लिए वर्ब भी जो है वो फीमेल का आता है, सिंगुलर फीमेल का। ठीक है। सनम सनम होता तो वो एक आ जाता। क़ाला इब्राहीम फ़अना ला आबुदु हाज़िहिल असनाम। आबुदु कौन सा फेल है? माजी के मुजारे, माजी है। मुजारे नहीं, ये मुजारे क्योंकि मुजारे है। इसमें अफ़अलू के वजन पर है ना ये। ओ, तो आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता। किसकी इबादत नहीं करते? हाज़िल असनाम इन बुतों की। नंबर 13 है, कौन सा है? 13 है, 13। नंबर 13। ठीक। बल अना अदुव्वुन लिहाज़िल असनाम, बल्कि मैं दुश्मन हूँ इन बुतों के लिए। तो अब ये एक बल है और ये एक बल है। इन दो बल की ट्रांसलेशन तो हम यही कर रहे हैं ना, बल के। लेकिन इनकी जो इसमें क्या कहना चाहिए, जो बलागत का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि पहले वाले बल में तो ये था कि उन्होंने सवाल को डाइवर्ट करने के लिए बल लगाया था। इस केस में सवाल को डाइवर्ट नहीं किया, बल्कि इसको इसलिए लेकर आया कि जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट कहा ना कि मैं तो इबादत नहीं करता इन बुतों की, बल्कि मैं तो दुश्मन हूं इन बुतों के लिए, मतलब अपने उसी स्टेटमेंट को और पावरफुल स्टेटमेंट के साथ चेंज कर दिया। सही। तो ये बल जो है ना, इसकी थोड़ी सी जो है वो नॉलेज ये है कि हम ये दो तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे बल के। ये बल किस तरह इस्तेमाल होता है, तो जब ये कुरान पाक में आता है तो इससे फिर बहुत सारे जो है ना वो मामला जो है ना क्लियर होते हैं। ये बल जो है ये कौन सा बल है? ये बल जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है या ये बल जो है रीइंफोर्स करने के लिए? तो आपने दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे देख ली ना। सही सही निकाल ऊपर मुझे। अदुव कहते हैं दुश्मन के लिए ना, अदुवुन दुश्मन। तो ये तनवीन के साथ आया हुआ है, तो ये यहाँ पे इसम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बल अना अदुवुन,
बल्कि अना मैं, ये नून अलिफ वाला अना है ना, तो ये वही ज़माइर में आता है ना हमारे, अना अना नहनु उसमें आता है ये। तो बल अना अदुव्वुन लिहाज़िल अस्नाम, बल्कि मैं दुश्मन हूँ इन बुतों के लिए। अना आबुदु रब्बल आलमीन, मैं इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन। अब मुझे बताएं ये रब्बुल आलमीन क्यों नहीं आया, ये रब्बल आलमीन क्यों आया, कौन बताए? आलमीन की मुज़ाफ मुज़ाफ लास्ट सेंटेंस है, फिर आज फिनिश करते हैं। ये है मुज़ाफ। रब्बल आलमीन क्यों है, ये रब्बुल क्यों नहीं है? तो इसका कनेक्शन पीछे से ढूंढना है आपको। ये जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया है यहाँ से, सही है। तो ये फेल आ गया हमारे पास। फाइल कहाँ पे है इसका? ये रफ़ा नहीं हो तो फिर वो रफ़ा में होता है। तो फाइल मौजूद नहीं है, तो यहाँ से फाइल निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे फाइल? अना अना 3 नंबर है ना। अना ही निकलेगा। आबुदु रब्बल आलमीन, रब्बल आलमीन। तो ये जो है मफूल है, मफूल है, वेरी इस गुड, वजह से ये जबर पे है। इसलिए ये नसब में आया हुआ है, रबर में। अब ये दूसरा सवाल ये रब जो है ये अलिफ लाम क्यों नहीं है? और अगर अलिफ लाम नहीं था तो तनवीन क्यों नहीं है? ओके, अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये मुजाफ हो गया मुज़ाफ ये मुजाफ हो गया, और अल-आलमीन उस हिसाब से मुजाफ इलैह बन के आएगा। मुजाफ इलैह बन गया। मुजाफ इलैह तो हालत जर में होता है, तो ये अल-आलमीन की हालत जर कैसे जाहिर हो रही है? ये आलमीन अल अल अपने से अल आलमीन से भाई अल से नहीं। अगर अल आपको से याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसम का, तो उसमें हमने पढ़ा था मुस्लिमीन, मुस्लिमूना बिल्कुल और मुस्लिमीना पढ़ा था। तो मुस्लिमूना को हमने कहा था ये रफा में, और मुस्लिमीना को कहा था ये नसब और जर दोनों के लिए आता है। अब हमें यहाँ तायीन करना था कि ये नसब में या जर में है, तो हमने रब को मुजाफ बोला ना, मुजाफ के बाद मुजाफ इलैह आता है, और मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, तो हमने कहा ये हालत जर है यहाँ अल-आलमीन। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अल जो है ना, बेसिकली अल क्या करता है, अल सिर्फ खास और आम करने के लिए है इसम को। बुक, दी बुक, किताब, अल किताब, तो ये उसको खास करने के लिए, इसम को जो है ना प्रॉपर बनाने के लिए अल आता है। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अल हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेवल पे कि वो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है। तो आप वो सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, बे पे कसरा लगा होता है। रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, रब्बल आलमीन, इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम जहानों का रब। लेकिन अब ये किस हैसियत से यूज किया है तमाम जहानों के रब को, यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। तो अगर हम इसको देखें ना, हम अल्लाह और रब्बिल आलमीन इनके दरमियान ये दोनों हालतें जर में है ना, तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये मौसूफ और सिफ्त है। क्या अल्लाह, उसकी सिफ्त क्या है, रब्बिल आलमीन है। अब मौसूफ सिफ्त में हमने पढ़ा था कि मौसूफ सिफ्त में हालतें सेम हो जाती हैं। तो ये अल्लाह ही पे क्योंकि ही था, और अल्लाह पे ये कसरा क्यों आया हुआ था, लिल्लाही, लाम की वजह से, हरफे जर की वजह से।
तो वो हरफ जर की वजह से जो कसरा यहाँ पर आया वही कसरा आके रब के ऊपर आ गया, क्योंकि ये मौसूफ सिर्फ में जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ना रीजनिंग देखें, आपको ये गिनी चुनी चीजें हैं जो हम बार बार जो है दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो क्लिक होना शुरू हो जाएंगी बहुत इजीली। अभी थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना, इंशाल्लाह ये इजीली भी हो जाएंगी। तो आज की क्लास जो है हम यहाँ पे फिर फिनिश करते हैं, और कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, कोई सवाल है? पहला जो इससे पहला जुमला था ये वाला, ये नहीं ये ऊपर इसके जस्ट जस्ट ऊपर वाला, लिहाज ही, हाँ लिहाज ही, ये जो है वो हुर्फ जर है और फिर इशारा है। हाँ, ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह है ना। आप इन दोनों को देखें ना, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाजी ही जो है ये इसमें इशारा है, ये मुशारुन इलैह है। सही है, ये भी हाजी ही है, तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। जो कैफियत आपके मुशारुन इलैह की होती है ना, वही कैफियत इसमें इशारा की होगी, हालत जो है। सही। अगर ये रफा में है तो ये भी रफा में है, अगर ये नसब में है तो ये नसब में, अगर ये जर में है तो ये भी जर में होता है। अब यहाँ पे ये जर में था। अब हाजी ही जो है ना, ये एक ऐसा इसम है जो कि मबनी है। सही सही सही। तो वो हाजी ही चाहे रफा में हो, नसब में हो, जर में हो, ये हाजी ही रहेगा। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे इस ही पे कसरा आया हुआ है इस वजह से जो है ना हम इसको जर कह रहे हैं, नहीं। यहाँ पे तो नसब के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जर में यूज हुआ है, तो मुशारुन इलैह जो है ना उसको जाहिर कर देता है। इसमें इशारा जाहिर नहीं कर पाता, मुशारुन इलैह जाहिर कर देता है कि इसकी हालत क्या है। और यहाँ पे जर क्यों आया है? ली की वजह से, क्योंकि वो हरफ जर के बाद आया। यहाँ पे नसब क्यों आया था? नसब ये इसका वो था ना, मफूल बन के आया है, ये आबुदू का मफूल बन के आया था। ठीक है, अच्छा, ये नीचे वाले को जब हम लोग तोड़ेंगे इसको बॉक्स में, तो ये लिहाजी ही को हम लोग जो है वो हुर्फे जार और मजरूर बोलेंगे इसको ना। गया उसके साथ, लिहाजी ही के साथ, फिर हाजी ही असनाम के साथ भी मिल रहा है अब। हाँ, इसको बोलेंगे ये जार मजरूर है। सही। ठीक है, और अना अदुवन लिहाजिल असनाम, तो ये अदुवन जो है ये एक इसम है ना। सही। तो यहाँ पे ये मुब्तदा और खबर में जुड़े हैं। तो ये इंशाल्लाह ये अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस इन चीज़ों का अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ अभी ट्रांसलेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्लस जो नॉलेज अभी हमारे पास है हम उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है अभी कनेक्ट ना हो रहे हो ना कि ये इसके साथ कनेक्ट कैसे होता है, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक समझ रहे हैं अभी हम, लेकिन वो उनकी डिटेल है। लेकिन वो डिटेल इस लेवल पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है उनकी ना। तो जैसे जैसे टाइम आएगा इंशाल्लाह हम उस क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर को समझेंगे ना, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। सही सही। ठीक है, इंशाल्लाह अलमिया से दुआ करें अल्लाह ताला जो है हमें इसी तरह इस्तिकामत दे। आगे रमज़ान का वक्त भी आ रहा है, तो मेरे जहन में प्लान ये है कि अगर डेली की बेसिस पे आप लोग कुछ टाइम निकाल सकते हो ना तरावियों के बाद, तो हम बैठ के यहाँ तो रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा मेरे जहन में एक प्रोग्राम ये आ रहा है कि हम जो है एक और ग्रुप शुरू करते हैं क्रैश कोर्स रमज़ान के लिए। उसमें जितना कवर कर सकते हैं हम कवर कर लेंगे, मतलब उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं दोनों पे वर्कआउट कर रहा हूँ कि मेरे पास अपना टाइम कितना है और हम किस टाइम पे बैठ सकते हैं। तरावी के बाद 9 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान में कोई एक वक्त निकालना पड़ेगा 45 मिनट्स का। तो हो सकता है कुछ और नए लोग हों जो ज्वाइन कर लें उस वक्त हमें, और बाद में इसी ग्रुप को हमारे कंटिन्यू करते हुए वो फॉलो कर लें, आगे कर सकते हैं। ये भी मेरे जहन में मतलब एक सा प्लान है
आप लोग को अगर टाइम चाहिए रमज़ान में तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, बजाय इसके कि मैं एक नया ग्रुप शुरू करूं। तो अगर डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो ना अपनी मसरूफियत से, इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन यह है कि रमज़ान का टाइम बड़ा अच्छा हम जो है ना फायदेमंद गुजार लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आज इंशाल्लाह। फिनिश करते हैं, कल फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।